बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नादरीन को खुश आमदीद कहता है। इस वक्त मैच जारी है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में नेपाल और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान। और आज जो पहला मैच चेन्नई में खेला गया उसमें अफगानिस्तान जो गुज़िश्ता टूर्नामेंट की सेमीफाइनलिस्ट थी उसे न्यूजीलैंड की टीम ने 5 विकेटों से हराया। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर यह है कि आज आईसीसी के अब से कुछ देर पहले आईसीसी के डेप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा, जिनका ताल्लुक सिंगापुर से है, वो सिंगापुर क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, वो पहुंचे हैं लाहौर। और उसके अलावा उससे पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो प्रेसिडेंट हैं अमीनुल इस्लाम बुलबुल, वो भी लाहौर पहुंचे हैं। और इमरान ख्वाजा की मोहसिन नकवी जो पीसीबी के चेयरमैन से मुलाकात मुतवक्के है कुछ ही देर के बाद। और इस तरीके से पहले जो मुलाकात हुई अमीनुल इस्लाम बुलबुल और मोहसिन नकवी की, उसमें भी कुछ चीज़ें तय की गई। तो लगता है कि पाकिस्तान 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मद्दे मुकाबिल होगा कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में। लेकिन इन तमाम चीज़ों का दारोमदार आज उस गुफ्तगू पर होगा, क्योंकि अब आईसीसी ने जो है वो बाकायदा तौर पर, वरना इससे पहले तो आईसीसी ने जब गुज़िश्ता इतवार को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने जो एक्स पर पैगाम लिखा कि पाकिस्तान बॉयकॉट करेगा भारत के मैच का, तो उसके 1 घंटे बाद ही आईसीसी ने, जो इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहलाती है, एशियन क्रिकेट का वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं रही, उसने 1 ही घंटे के बाद प्रेस रिलीज जारी किया और उसमें थोड़ी बहुत धमकियां भी दी पाकिस्तान को कि नुकसान होगा पाकिस्तान का। लेकिन अब लग रहा है कि आईसीसी को इस बात का अंदाज़ा है कि $250 मिलियन तो इस मैच के अलग होंगे पाकिस्तान भारत के, फिर $500 मिलियन बहुत बड़ा नुकसान होगा। और वो भारतीय जो कह रहे थे कि जब पाकिस्तान ने राफेल तैयारे गिराए थे भारत के, तो भारतीय ये कह रहे थे कि अब जो है वो भारत को पाकिस्तान के साथ कभी नहीं खेलना चाहिए। फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान और भारत के मैचेस हुए एशिया कप में। अब वही भारतीय जो कह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए, जब पैसा इन्वॉल्व हुआ तो वो यही कह रहे हैं कि जनाब क्यों नहीं खेल रहा पाकिस्तान, मरे जा रहे हैं वो कि पाकिस्तान किसी तरीके से खेल ले। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन आज जो मैच हुआ उसके हवाले से बात करेंगे। और कल अमेरिका की टीम ने जिस तरह खतरे की घंटी बजाई है पाकिस्तान के लिए, कल जिस तरह उन्होंने भारत का कोलकाता के ईडन गार्डन में जमकर डटकर मुकाबला किया, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान और यूएसए का जो मैच है 10 फरवरी को, वो कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पाकिस्तानी निजात कई क्रिकेटर्स यूएसए की टीम में शामिल हैं, तो पाकिस्तान और यूएसए का मैच जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस मैच के हवाले से भी बात करेंगे। पहले शुरू वहीं से करते हैं, क्योंकि अगर सूर्य कुमार यादव जो है वो खड़े ना होते तो शायद यूएसए एक और अपसेट करता। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे साथ एक्सप्रेस न्यूज़ पर गुज़िश्ता 4-5 बरस से अपनी ओपिनियन जो है वो दे रहे होते हैं और आज भी वो अपनी राय के इजहार के लिए यहाँ मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं खुर्रम मंजूर से। खुर्रम, कैसे देखते हैं कल कल के मैच की बात करें, क्योंकि इधर तो नेपाल जो है वो धड़ाधड़ शॉट खेले जा रहे हैं इंग्लैंड के खिलाफ। पिछली दफ़ा जॉर्ज बटलर थे बेचारे कप्तान, अब है हैरी ब्रुक्स। कैसे, पहले तो हम बात करते हैं कि भारत और यूएसए, आप समझते हैं यूएसए पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकती है? देखें, पहले तो जितनी भी टीमें आई हैं ना, ये ख़ास तौर नेपाल, फिर उसके बाद नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, इवन ये जो आज के लिए नेपाल, किसी इनके मैच को देखते हुए बात कर रहा हूँ, किसी भी टीम को आप ये नहीं बोल सकते कि ये टीम छोटी टीम है और ये बड़ी टीम है। T20 में सब एक पेज पे आपके साथ कॉम्पीट कर रहा है, इसका मतलब ये आपके लेवल का प्लेयर है। और हो सकता है सरप्राइज पैकेज जो आज नेपाल इंग्लैंड को हरा दे। अभी तक बज़ाहिर मुश्किल नजर आ रहा है, बज़ाहिर मुश्किल दिख रहा है, मगर गेम उनके अभी हक में चल रहा है। ऑलमोस्ट वो 9.5 के एवरेज से खेल रहे हैं। अब आ जाते हैं बात जो आपने कल कही। देखें, इतने इंपॉर्टेंट मैच में आपने इंडिया को पूरा बैकफुट कर दिया था। अभिषेक शर्मा 0 पे आउट हुए और हमसे ज्यादा बेहतर प्लानिंग, होमवर्क की एग्जीक्यूशन वो किसकी थी? अमेरिका की थी। आपने देखा अभिषेक के लिए आज तक किसी ने वाइड कवर नहीं रखा था पहली बॉल से। वो उतर के उसने पहली शॉट उसको खिलाई गई है बाकायदा, हार्ड लेंथ से जरा सा आगे की ये बॉडी में उतर के बॉल को खेलता है और वहां एग्जैक्ट फील्डर प्लेस था और वो सिग्नल था यूं करके कि हमने प्लान जो किया था वो कामयाब हो। मतलब प्लानिंग एग्जीक्यूट प्लेयर ही करते हैं, मगर आप होमवर्क तो वही देते हैं ना करके कि भाई आपने ये प्लान करके जाना है। उनकी अगर वो 2 कैच नहीं ड्रॉप होते, तो सबसे पहले ईशान किशन का ड्रॉप हुआ शुभम से, उसी के बाद शुभम जब बॉल करने आए उससे भी इजी कैच वो सूर्य कुमार का ड्रॉप हो गया और उसके बाद सूर्य कुमार इन्हें वो मैच से दूर करता ले गया। देखिए, इस तरह के मैच में जहां वो 100 पे आउट हो रहे थे ना,
आपने सूर्य कुमार को लंबा खिलाया, 160 से ज्यादा कर गए वही ना। अब आप देखें ना, ये यहाँ बड़े प्लेयर की क्लास, पिछले 1-1.5 साल से सूर्य कुमार को क्यों कप्तान बनाया हुआ है, ये गौतम की पर्ची है, इस पे लोड है, उसने कल सबके मुंह बंद कर दिए। अगर वो इनिंग्स 80 रन से ज्यादा की ना खेलता तो इतने रन नहीं होते। पॉसिबल 150 भी होते वो जीत जाते। हाँ। कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं था। अगर आप देखें अमेरिका ने जो बैटिंग की, और अमेरिका ने ये बताया है कि हम पिछली दफा जो हम आए थे उससे ज्यादा वेल प्रिपेयर्ड होके हम आए। तो पाकिस्तान के लिए बहुत फिक्र की बात है कि इनके अगर खिलाफ अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं अपनाई तो कुछ भी हो सकता है। देखें वो फंस रहे हैं हल्के स्पिनर्स पे, थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते हुए जो दिखे ना, वो स्पिनर्स पे दिखे स्ट्रगल करते हुए, वो पेस अटैक पे नहीं करते हुए दिखे, जबकि वो वहां पे भी इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन प्लेयर्स हैं, मगर वो भी स्ट्रगल करते हुए दिखे। तो ये आपको सोचना चाहिए कि हमारा मैच श्रीलंका में है और किन से है, वो किधर स्ट्रगल करते हुए दिखे। आप इस ग्राउंड पे खेल रहे हो, वो वहां से आए यहाँ पे, बिल्कुल, और वो आपसे तगड़ी अपोनेंट के खिलाफ खेल के आ रहे हैं, उनको टफ टाइम दिया है। वो तो मिस्टेक हो गई, जिस तरह आपका कैच ड्रॉप हुआ और आप मैच जीत गए, इस तरह इनका ड्रॉप हुआ, वो जीत गए। तो ये सोचना पड़ेगा आपको कि प्लेइंग 11 क्या बनाना। विद रिस्पेक्ट, आप लोग जीते, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, पाकिस्तान जीता, मगर अपनी खुदारा प्लेइंग 11 को अच्छा करें। अगर आपके पास पॉकेट में अच्छा बंच ऑफ बॉलर्स है तो उसको यूज करना आना चाहिए। अब आप माशाल्लाह 2 साल, ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं, आप कप्तानी कर रहे हैं। कोई कल नहीं है कि कल उठे और आज आप कप्तान बन गए। तो आपको जितना फ्रीडम मिला हुआ है, आपके मर्जी के प्लेयर्स हैं, आपकी डिमांड के प्लेयर हैं, तो आप उनको यूज करें, उनसे डिलीवर करें। सही, कल आप जीत गए। हाँ। मगर जो ये टीम आ रही है ना, ये टीम ऑलमोस्ट देसी लड़के हमारे उठे। हाँ, अली खान पाकिस्तान में खेला, एहसान आदिल है, शायान जाहिर है, मोहम्मद मोहसिन है, वो आपके खिलाफ खेलेगा। और वो जिस तरह की कल उसने बॉलिंग की है, ब्रिलियंट। इंडियंस स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, मगर विद इन स्टंप उसने पेस को वेरी किया है, उन्होंने डिस्टर्ब करके रखा है। तो आपके लिए आराम है। आपने भी मैच देखा होगा, आपने उनके वीक जोन पे काम करेंगे, हमें पता है, और इससे अच्छा परफॉर्म करेंगे, मगर पहले प्लेइंग 11। चले देखते हैं इस पर क्या और पाकिस्तान गौर करता है। हम इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा खुर्रम मंजूर के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त मैच जारी है नेपाल और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान। ये वही इंग्लैंड की क्रिकेट टीम है जिसने 2010 में पॉल कॉलिंगवुड की कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप जीता था, जो वेस्ट इंडीज में हुआ था। आपको याद होगा सेमीफाइनल में पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया ने शिकस्त दी थी और फिर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड ने हराया था। खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद है और जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं नेपाल के बैट्समैन, ऐसा लग रहा है कि वो बड़े तजुर्बाकार है। खुर्रम क्या कहेंगे, वो बिल्कुल किसी को खातिर में नहीं ला रहे। अभी रिवर्स पे छक्का मार दिया आदिल रशीद को। इकबाल भाई, मैंने आपको पहले ही बोला है, ये जो टीमें हैं ना जो क्वालिफाइज करके आती हैं, इनके मैचेस बहुत होते हैं और मैच प्रैक्टिस से कोई अच्छी प्रैक्टिस है ही नहीं। आप जितने भी नेट कर लें, मैच की जो प्रैक्टिस है उनको मैच प्रैक्टिस है। वो जिस तरह फ्रीडम से खेल रहे दोनों बैट्समैन, और इनमें से एक ये वो प्लेयर है जो दुनिया के 6 लड़कों में शुमार होते हैं। इसने T20 इंटरनेशनल T20 में 6 छक्के मारने का इजाजत। टीम कौन सी थी? देखे कोई भी हो, 6 छक्के इंटरनेशनल T20 मैच में मारे हैं। एसोसिएट ममालिक का वही काउंट होता है। तो कहने का मकसद ये है कि वो खेला और आज वही स्क्रीन पे वो वहां का बोलते हैं कि शायद अफरीदी है वहां का, नेपाल का। और जिस तरह वो आज खेल रहा है, इंग्लैंड बेबस दिख रही है बिल्कुल। चलें देखते हैं क्या होता है। लेकिन इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स एंकर हाफिज मोहम्मद इमरान ने, जो अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और दिन में आपको 3-4 इनकी वीडियोस जो है नज़र आती होंगी। बहुत मुताहरिक हैं यूट्यूब पर, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान। वालेकुम सलाम बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इमरान, सबसे पहले ये बताएं, हमने तो आपसे इसी पे बात करनी है, क्या कहते हैं आईसीसी का वफ़द पहुंच गया, अमीनुल इस्लाम बुलबुल पहुंच गए, डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा पहुंच गए, तो क्या बर्फ पिघलने वाली है? मुझे तो ये लग रहा है अपने तजुर्बे की रोशनी में। आप बताइए कि ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान फ्लैटली रिफ्यूज करेगा 15 फरवरी का मैच या पाकिस्तान खेलेगा? देखिए बेग साहब, जिस तरीके से बातचीत हो रही है उसका मतलब तो ये है कि आईसीसी ये चाहता है कि पाकिस्तान और भारत का मैच 15 फरवरी को जो कि शेड्यूल है वो मामूल के मुताबिक हो और इस सिलसिले में किसी किस्म की कोई रुकावट ना आए और पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान अपना फैसला वापस ले और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये हिदायत जारी करे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ये खेलने का मौका दिया जाना चाहिए 15 फरवरी का मैच। लेकिन अब जहाँ तक हालात इस वक्त तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि आईसीसी की अपनी साख
बड़े शदीद तरीके से मुतासिर हुई है। और इमरान ख्वाजा जो कि डिप्टी चेयरमैन है, वो अभी से कुछ देर पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनकी एक तस्वीर भी जारी की है कि वो भी लाहौर पहुंच चुके हैं। तो ये, और फिर जिस तरह आपने अमीनुल इस्लाम बुलबुल का जिक्र किया कि वो भी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि बातचीत हो रही है कि किसी तरीके से पाकिस्तान का फैसला जो मैच ना खेलने का है उसको तब्दील कराने के हवाले से बातचीत की जाए। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आईसीसी अपने उस मौक़िफ़ से पीछे हटता है जो उसने बांग्लादेश के साथ सलूक इख्तियार किया। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने जब ये कहा कि आईसीसी का दोहरा मयार है मुख्तलिफ मुल्कों के हवाले से, उसका रवैया और बताओ मुख्तलिफ है, तो क्या आईसीसी अपने उस मौक़िफ़ से पीछे हटता है? और पाकिस्तान के लिए कि इतना आसान नहीं होगा। लेकिन कतर कलामी होती है इमरान, जो मेरे पास इत्तलात हैं कि आईसीसी उनको ऑफर कर सकता है कि बांग्लादेश को एक तो फाइनेंशियल कंपनसेशन की जाए, दूसरे किसी टूर्नामेंट की मेज़बानी दी जाए, और उस सूरत में पाकिस्तान जो है वो जाकर 15 फरवरी को खेले। पाकिस्तान का जो $35 बिलियन पाकिस्तान को मिलते हैं, इस पर भी बातचीत हो कि पाकिस्तान का अमाउंट बढ़ाया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा $650 मिलियन तो भारत ले जाता है 800 में से। तो आप नहीं समझते कि बारगेनिंग होगी? वरना 1 फरवरी को पाकिस्तान ने ये ऐलान किया था, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने, कि हम बांग्लादेश के खिलाफ नहीं खेलेंगे, और उसके 1 घंटे के बाद बांग्लादेश के वजह से हम भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे, और उसके 1 घंटे के बाद आईसीसी ने रिएक्ट किया था। लेकिन अब आप देखें कि 1 फरवरी से लेकर आज 8 फरवरी हो गई, आईसीसी का वफ्द जो आया है, इट मीन्स के बर्फ पिघल रही है और कुछ ना कुछ होने वाला है। देखिए, ये जितने बातें बेग साहब आपने की हैं कि पाकिस्तान ने अब अगर वापस आना है मैच खेलने के लिए, तो उसमें कुछ ना कुछ शराइत तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की होंगी कि आप अगर ये सबसे पहले तो ये दोहरा मयार खत्म करें। और फिर पाकिस्तान के क्रिकेट को बेपनाह नुकसान हुआ है इस सारी सूरत हाल में 2009 से ऑनवर्ड। और जो इस वक्त जो ब्रॉडकास्ट डील होती है उसमें 250 मिलियन से लेकर 400 और 500 मिलियन डॉलर तक पाकिस्तान इंडिया का मैच जाता है, तो उसमें पाकिस्तान एक बड़ा स्टेक होल्डर है। तो पाकिस्तान को उसके अगेंस्ट $35 मिलियन सिर्फ मिलते हैं, तो उसको बढ़ाया जाए। और उसके साथ साथ देख साहब, एक पाकिस्तान के पास इवेंट भी आने वाला है 2028-30 के करीब कोई ना कोई आईसीसी का। उसके साथ ये जो WTC में पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस नहीं होते हैं, तो इसका इनेकार भी यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बात कर सकता है, और पाकिस्तान को बात करनी चाहिए। लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं समझते आईसीसी एक ऐसी बंद गली में आ गया है कि पाकिस्तान को ऑफर तो करेगा, लॉलीपॉप तो देगा, क्या उन पर अमल दरामद होगा? सर, अब जो बात होगी ना, वो बगैर किसी का लीगल डॉक्यूमेंट के नहीं होगी। वही लीगल डॉक्यूमेंट जिसके जरिए पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की खेली, और वही लीगल डॉक्यूमेंट उसी बुनियाद के ऊपर, उसी तर्ज के ऊपर जो पाकिस्तान 2026 का ये जो वर्ल्ड कप श्रीलंका में खेल रहा हाइब्रिड मॉडल के तहत, अब अगर चीजें आगे बढ़ती हैं तो ये सारी चीजें बिल्कुल कानूनी तौर पर एक लीगल डॉक्यूमेंट तैयार होगा, और उसके ऊपर अमल करना पड़ेगा आईसीसी को हर सूरत में। लेकिन खास बात मुझे जो खास बात नजर आ रही है, कता कलामी होती है, वो ये है कि अमीनुल इस्लाम बुलबुल ऑल द वे ढाका से लाहौर पहुंचे। इसका मतलब है, जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, इसका मतलब है बांग्लादेश भी ऑन बोर्ड है, जो आईसीसी का वफ्द आ रहा है उससे मुज़ाकरात में वो भी शरीक होंगे। और अगर बांग्लादेश को पाकिस्तान ऑन बोर्ड रखता है तो हो सकता है पाकिस्तान अपना फैसला वापस ले ले। देख साहब, पाकिस्तान को फैसला वापस ले लेना चाहिए, लेकिन ये क्या अमर माने था इसमें कि जैसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से खुद बात नहीं कर सकते, उन्होंने अपने डिप्टी चेयरमैन को भेज दिया। तो पाकिस्तान एक अहम मुल्क है क्रिकेट का, जैसा को या उनके चीफ एग्जीक्यूटिव को वो बराह रास्त, ये कोई पाकिस्तान मुल्क है ना, ये कोई आप एसोसिएट कंट्री तो नहीं है, ये कोई नेपाल या युगांडा तो नहीं है ना। आईसीसी के चेयरमैन को अपनी ईगो को साइड पर रखते हुए खेल को तासुब से पाक करने के लिए वो जितने भी एसोसिएट ममालिक है इस दुनिया में क्रिकेट, यही वजह है इमरान, कता कलामी होती है, यही वजह है कि जय शाह ने वफ्द को भेजा है कि आईसीसी की साख खराब हो रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम, बताएं अब आप मैच आईसीसी का तो नहीं, अभी तो इनका बांग्लादेश वाला, ये जो इसका इंग्लैंड नेपाल 125 रन 3 आउट हो गए, और जो सबसे अच्छा खेल रहा था जिस पे डिपेंड कर रहे थे वो आउट हो गए। हाँ, वो 43 पे आउट हुआ, और एक अच्छा कैच हुआ, और प्लान दिखा कि ऑफ स्टंप की बाहर की बॉल को वो थोड़ा दूर से खेलता है, तो उसको सैम करन ने चेंज ऑफ पेस किया और उसको आउट किया। अब कितने रन चाहिए? 125 रन पे है, और 60 रन चाहिए 30 गेंदों पे, ऑलमोस्ट डबल की एवरेज। हम बन सकते हैं, ये T20 फॉर्मेट में बनते हैं। 1 ओवर जाता है आपका 20 रन का, तो आप मैच में आ जाते हैं।
5 ओवर में 60 रन ना? जी 5 में 12 का एवरेज है, 12 का एवरेज। और ये इतना T20 में अब जिस लेवल की हो रही है इतना मैटर नहीं करता। ठीक है, तो फिलहाल अभी गेम ऑन है। चलें, गेम ऑन है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक ले रहे और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। अब 13 गेंदें रह गई हैं और 25 रन की ज़रूरत है, छक्का लग गया है। तो अब आप देखें कि जिस अंदाज से बैटिंग कर रही है नेपाल की टीम, कहीं इंग्लैंड के लिए मुश्किल ना हो जाए, क्योंकि इस जो छक्का मारा है इससे यकीनन इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक जो है बड़े परेशान है। क्या कहेंगे खुर्रम कि नेपाल तो करीब आ गए? जिस तरह ये क्रिकेट खेल रहे हैं फेयरलेस, मुझे लग रहा था करीब जाएगा। ये 150 में आउट हो रही थी। ब्रुक्स भाई खेल गए थोड़ा लंबा तो वो कर गए इतने रन, वरना ये 150 पे आउट हो रहे थे। और ये टीम जिस तरह चेस कर रही है, बेखौफ फेयरलेस क्रिकेट खेल लिए। जो भी लड़का है उसने एक आध बॉल के बाद जो बॉल बैट बॉल थी उसको कन्वर्ट किया ही किया है। बैक टू बैक आर्चर को 2 छक्के लगे और ये इनका बेस्ट बॉलर है। ये वो बॉलर है जिसपे ये डिपेंड करते हैं। उसको 2 गेंदों पे 2 छक्के पड़ गए, 1 बॉल बाकी है। अगर 13 गेंदों पे 25 बन सकते हैं। जब 12 गेंद पे 29 बन सकते हैं तो ये तो फिर 25 है 13 पे। तो क्रिकेट है और विल होनी चाहिए और हमेशा लक उसी के फेवर में जाती है जो दिलेर होते हैं। जोफ्रा आर्चर को कहीं उसकी स्पीड की वजह से तो नहीं हुआ आराम? ये भी है, मगर ये भी मानना पड़ेगा वो शॉट अच्छी मार रहे हैं। एक स्लो वन थी बॉडी से बाहर, उस पर छक्का मारा। दूसरी शॉर्ट पिच थी थोड़ी बॉडी में, उन्होंने पुल पे छक्का मारा। तो कहीं ना कहीं बैट्समैन की तारीफ करनी पड़ेगी। ये बॉल बड़ा इंपॉर्टेंट है इनके लिए। लुकेश जो है उनके बॉलर हैं, बैट्समैन है, और जिस तरह से उन्होंने स्ट्रोक खेला है, लेकिन सिर्फ 1 ही रन बनेगा। वो कोशिश करेंगे स्ट्राइक अपने हाथ में। तो 12 गेंदों पर 24, 2 ओवर में 24 रन। 2 ओवर में 24 रन बनते हैं। इस टाइम जो क्रिकेट का लेवल हो चुका है उसमें ये बनते हैं। तो इंग्लैंड में तो 100s भी होती है, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स खेलते हैं। एक मजे की बात ये है, इनका एक वाहिद प्लेयर है वो जो लेग स्पिनर, उसका नाम आदिल रशीद। नहीं, नेपाल का जो है। उसके अलावा कोई भी प्लेयर कहीं भी लीग में नहीं पिक होता। उसके बाद इनका क्रिकेट का ये लगा था ना वो उस प्लेयर पे, कैट में आ गया वो। तो वो आज वो खेल रहा था और PSL भी खेला था, बड़ी जबरदस्त। जी बिल्कुल एग्जैक्टली। सबसे पहले उनको पिक किया था कलंदर ने, लाहौर। और वेरी गुड प्लेयर, अच्छा टैलेंटेड क्रिकेटर है। और आप इन प्लेयर्स का आप ये देखें, बिना किसी लीग में खेले बगैर इस लेवल पे आके इतना अच्छा परफॉर्म करना, और बेस्ट टीम के अगेंस्ट, जिनको टॉप 4 में लोग कंसीडर करते हैं, आप उनके बॉलिंग के खिलाफ इतना अच्छा चेस कर रहे हैं, इनकी तारीफ करनी पड़ेगी। बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो 12 गेंदों पे 24 रन, क्या कहेंगे आप? देखिए जिस तरह के वो उसने सिंगल लेके स्ट्राइक लिए, मुझे तो लग रहा है अगर 2 हिटें लगी तो मैच गेम ओवर है। ये इस 24 रन में 2 बड़ी हिटें लगती हैं, फिर अगली 2 हिटों का मसला नहीं होता। आप उस लेग स्पिनर के संदीप लेमाचिन, लमुचैन, वो ये, और उसकी बॉलिंग आज देख लें, उसी पिच पे आदिल रशीद भी कर रहा है, जमीन आसमान का फर्क दिख रहा है। वो अगर उसके पर इल्जाम नहीं लगता, वो जेल नहीं जाता, तो वो अभी तक डैमेज हुआ उसका कैरियर उसकी वजह से डैमेज हुआ। और एज पे एक और चौका। आप मैं बता रहा हूँ सर, ये मुझे लग रहा है अपसेट लग रहा है आज, बहुत बड़ा अपसेट लग रहा है। कल से अभी तक जितने भी एसोसिएट टीमों ने खेला है सर, सबकी तारीफ करनी पड़ेगी। उधर और अभी तो एक सरप्राइज पैकेज है जो प्रैक्टिस मैच में उन्होंने सबको सरप्राइज किया, वो है इटली। इटली ने अपना जो प्रैक्टिस मैच था 185 करके 100 पे आउट किया UAE के खिलाफ। सबसे अच्छी टीम है वो एसोसिएट मेंबरों में, उनको हरा देना, और वो भी सिंगल हैंड, मतलब 1 साइडेड मैच। तो वो भी पैकेज बाकी है। तो ये नेपाल जो है आज अपसेट करती हुई दिख रही है मुझे, और मेरी भी ख्वाहिश है जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, इनके लिए दुआ है कि ये मैच जीते। तो आप समझते हैं कि जिस तरह से उनके बॉलर जो है वो अपनी लाइन और लेंथ ही भूल गए, और हालांकि उन्होंने आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद की, अंपायर ने बॉल नहीं दिया। 11 बॉलों पे 19 रन पॉसिबल है, और जिस तरह की उस बैट्समैन ने दिलेरी से खेला है, और जो शॉट एग्जीक्यूट कर रहा है वो लुकेश बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं। तो लेकिन अब खुर्रम, ये तो एक बड़ा अपसेट होगा अगर सपोज इंग्लैंड को हरा देती, क्योंकि इससे पहले इंग्लैंड को T20 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड्स ने भी हराया हुआ है जी। तो इंग्लैंड की टीम ऐसी है, मुझे लग रहा है कि एक और उठता हुआ स्ट्रोक उन्होंने खेला है शायद। ये हाईलाइट पिछले दिखा रहे हैं, लेकिन अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, डू और डाई सिचुएशन है नेपाल के लिए। बिल्कुल, और देखें कहीं ना कहीं लक भी फेवर कर रही है। वाइट बॉल कर दी, और कहीं ना कहीं पैनिक बटन जो है वो इंग्लैंड के जो कैप्टन है खासतौर, क्योंकि देखिए बॉलर अगर डिस्टर्ब हो रहा है, कैप्टन उसके पास जाता है, उससे बात करता है, कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी बदलने की कोशिश करता है, और ऑफ स्टंप के बाहर अगर स्ट्रेटेजी बनाई भी है तो 2 बैक टू बैक यॉर्कर करा दी। तो ये कहीं ना कहीं पैनिक बटन बहुत ज्यादा दबा हुआ है। देखें कहा और ब्रुक्स आ गए,
ये चीज होती है कि प्लेयर से बात करके कोई गेम को चेंज करना, क्योंकि देखें ये वर्ल्ड कप का कोई भी मैच हो ना सर, नॉर्मल मैच नहीं होता। कोई भी आई है ना आपके बराबर है तो वो कॉम्पीट कर रही है। तो नेपाल को अभी ये मैच जिस तरीके से जितने क्लोज लेके आ गए, तो विशेष तो यही है कि ये जीते। बाकी देखते हैं अभी क्या होता है कि अगली 8-10 बॉलें वो खेलते किस तरह। एक जमाने में हारून रशीद भी नेपाल की टीम को कोच करने गए थे, मुझे याद है अच्छी तरह से। जो यंगस्टर्स गए होंगे हमारे बहुत सारे, राशिद खान थे वो चाइना की कोचिंग करने गए थे, और चाइना की क्रिकेट को ग्रो करने में जो हमारे राशिद खान टेस्ट क्रिकेटर हैं, PIA से खेले, उनका बड़ा एक कैरेक्टर रहा है उनकी क्रिकेट को बिल्ड करने में, और काफी अरसा रहा है। लेकिन फिर चाइना एसोसिएट ममालिक में नहीं जगह बना सका, जैसे इटली ने जगह बनाई ना, वर्ल्ड कप में अच्छा खेला इटली। और एक और उठता हुआ स्ट्रोक है, मुझे लग रहा है कि आउट ना हो जाए कहीं। गैप में गिरा, गैप बता रहा हूँ सर, लक फेवर दे रही है नेपाल को। 9 गेंदों पे 14 रन, 9 बॉलें 14 रन, और बेस्ट बॉलर जो था वो बॉल कर रहा है सैम करन। अब मेन क्योंकि ये जितनी क्रिकेट ये खेलता है ना लीग्स में, हर जगह बिग बैश, हर और जगह एज ए कैप्टन खेलता है। 100 बॉल का ये कैप्टन है, T10 में ये अभी ट्रॉफी इसने जीती 100 बॉल में। IPL में भी इसने कप्तानी की है। IPL में चेन्नई की तरफ से खेलता है, तो उस प्लेयर को खेलना अगेंस्ट मतलब बेस्ट टीम के खिलाफ जिस तरह क्रिकेट खेलना है, असल में तो मैच अब कहीं भी किसी भी, दिल तो यही है नेपाल जीते, मगर असल में ये मैच का दिल जीत गए हैं लोग, जिस तरह की क्रिकेट खेली है उन्होंने। बेस्ट टीम के अगेंस्ट पूरा क्राउड में सिर्फ नेपाल दिख रहा है, शर्टें पहन के बैठे हैं बैक करने के लिए। आप देख रहे होंगे नजारा ये भारत के बिल्कुल नजदीक भी है नेपाल, सारे सपोर्टर्स उनके बहुत आए हुए हैं नेपाल। खुशी होती है, देखिए अपने मुल्क के लिए आप जाते हो, बैक करते हो, सपोर्ट करने। इतना बड़ा है। अब देखिए मीटिंग शुरू हो गई है कप्तान की और दूसरे लोगों की, ये परेशानी के आसान मुझे ऐसा लग रहा है 2-3 गेंद पहले मैच जीत जाएगी नेपाल, मुझे ऐसा लग रहा है। इतना क्लोज आने के बाद आपके पास ऑप्शन नहीं बचा। 9 गेंदों पर 14 रन, ये उनका फहीम अशरफ है, लोकेश जो पाकिस्तान का फहीम अशरफ। असल में जो था वो आउट हो गया, जिसने मैच में आपको लेके आया 43-45 करके, पॉडेल वो बेहतरीन इनका प्लेयर था, और वो जिस तरह की बैटिंग करता है उसने यहाँ भी दिखाया। असल में मैच में वही लेके आया, फिर इनके कैप्टन ने कॉन्ट्रीब्यूट किया 36 रन का। फिर अभी ये जो खेल रहे हैं लोकेश, ये बेहतरीन इनिंग खेल रहे हैं। अब इस तरह की अगर कनेक्ट हो गई 2 हिटें तो मैच खत्म है। असल में तो ये भागने वाला गेम है। याद होगा बेन स्टोक्स ने रनिंग से मैच वर्ल्ड कप जितवा दिया था, याद होगा आपको। स्मार्टली मूव किया था कि बड़ी शॉट में आउट होने का रिस्क होता है, तो उन्होंने बिटवीन द विकेट रनिंग गैप्स में खेल के। तो अब यहाँ देखते हैं कि इनका एक्सपीरियंस क्या कहता है। हाँ, ये इतने तजुर्बाकार तो नहीं है ना। एक और वाइट बॉल, तो वो एक और बॉलर भी घबराया हुआ है, इसका मतलब है 8 गेंदों पे 13 रन, 12 रन, 8 गेंदों पे 12 रन। इकबाल भाई मुझे ऐसा लग रहा है नेपाल जीत जाएगा। जितना पैनिक बटन दबा हुआ है ना, इंग्लैंड परेशान है, जितनी वाइटें हो रही हैं, मुझे लग रहा है इंग्लैंड मैच हार जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड का थोड़ा सा रहा है, इतने प्रेशर में ये पैनिक कर जाते हैं, जितना प्रेशर अभी चढ़ा हुआ दिख रहा है लास्ट 10 ओवर से। मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में कहा था ये इजी नहीं लग रहा, क्योंकि देखें बजाय 100 रन चाहिए 10 ओवर में बहुत दिखता है, मगर अगर आप देखें 60 बॉलों पे 100 रन चाहिए तो कम दिखता है। क्योंकि T20 क्रिकेट है ना, बॉलर्स हर तरह के स्ट्रोक खेलते हैं और उसकी वजह से भी फर्क पड़ता है। मेरे ख्याल में एक और शॉट आउट हो जाएगा। ओह, चौका छोड़ दिया, नहीं चौका बच गया। अब आप देखें 2 या 3 रन हो गई अगर मिसफील्डिंग, फील्डर्स भी पैनिक का शिकार है। आप देखें लो मिसफील्डिंग हो गई, फील्डर्स भी आप देखें कि कितना कैच की एफर्ट की थी कि कैच हो जाए, तो वो बैट्समैन वो मेन प्लेयर वही था, और डबल रन के बाद स्ट्राइक पे फिर वही आ गया। 8 गेंदों पर 11 रन, 11 चाहिए, और अगर एक आध छक्का लग गया तो आखिरी ओवर गेम खत्म है। बड़ी शॉट लग गई आखिरी ओवर में 10। अब T20 में बोलते हैं 10 रन भी कम है। 10 रन बहुत होते हैं, मगर 10 रन भी कम बोलते हैं आखिरी ओवर में। T20 में जिस लेवल पे अब क्रिकेट जा चुकी है, तो ये तो सर 11 रह गए, और मुश्किल लग रहा है इंग्लैंड के लिए। और मेरा तो हैरी ब्रूक बहुत परेशान है, अब उसे पता चलेगा कि कप्तानी का क्या प्रेशर क्या होता है। अब देखें इंग्लैंड थोड़ा सा रॉयल क्रिकेटर हैं, और थोड़ा सा अप्रोच भी उनकी ऐसी होती है, और कहीं ना कहीं वो ये बोलते हैं ये पार्ट ऑफ गेम है, आप अच्छा करेंगे बुरा भी आप ही करेंगे, तो लेट्स सी। मगर ये कह लें कप्तानी इतना आसान नहीं है। वो एक आप कहावत बोलते हैं 7 गेंदों पर 10 रन चाहिए और 1 गेंद इस ओवर की बाकी है, तो आपका क्या ख्याल है जो बैट्समैन फेस कर रहा है वो इस वक्त खामोशी से डॉट बॉल खेल ले ताकि लोकेश को मौका मिले? 10 नहीं है स्मार्टली मूव तो ये उसको चाहिए बड़ी हिट पे जाए, क्योंकि स्ट्राइक पे तो वही रहेगा। हाँ, ये भी बात है। बड़ी हिट का अगर चौका छक्का आ गया तो फायदा ही है ना, बिल्कुल हाथ में, वरना डॉट बॉल है तो स्ट्राइक पे वही रहेगा जो मेन बैट्समैन है। हाँ। क्रिकेटिंग सेंस ये कहती है। बाकी अब वहाँ पिच पे जो 2 खड़े हैं उनको क्या आपस में बात हो रही है, वो डबल ले लें, हो सकता है सेंसिबली बोले नहीं भाई हमने ट्राई करेंगे, गैप में विकेट थ्रो ना करें। लेकिन ये अब तक का सबसे अच्छा मैच, जैसे पाकिस्तान वाला मैच वर्ल्ड कप मैच, हाँ है मैच वही अभी तक अच्छा हुआ, ये उतना क्लोज नहीं गया अभी। हाँ, वो मैच आखिरी ओवर तक गया था मैच। अब देखते हैं क्या होता है। और बोल्ड हो गए अब आखिरी ओवर में
10 रन की ज़रूरत है, लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। देखते हैं कि नेपाल ये मैच जीतता है या इंग्लैंड जो अपने तजुर्बे की बदौलत, क्योंकि इंग्लैंड की टीम कब से क्रिकेट खेल रही, क्रिकेट के मूजिद हैं। 1877 में जो पहला टेस्ट मैच हुआ वो इंग्लैंड खेला, फिर उसके अलावा 5 जनवरी 1971 को जो पहला वनडे इंटरनेशनल मैच हुआ वो इंग्लैंड खेला। तो इंग्लैंड का तजुर्बा बहुत है, देखते हैं क्या होता है। अभी भी जो है वो नेपाल के हाथ में, लुकेश जब तक क्रीज पर मौजूद है कुछ भी हो सकता है। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंतजार कीजिएगा कि नेपाल जीतता है या हारता है। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग, खुर्रम मंदूर और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।